सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एपिसोड 2 से पहले मैं ज़रा एपिसोड 1 का रिकैप दे देता हूँ। तो एपिसोड 1 में हमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट किंग को दिखाया जाता है जो फिर से रिकार्नेट होकर पैदा होता है किसी दूसरे वर्ल्ड में। और वहाँ पर वो एक बच्चा होता है और इस दुनिया के तौर तरीके सीख रहा होता है, और उस दुनिया में इसका नाम आर्थर है। तो एपिसोड 2 के स्टार्ट में आर्थर बेड पर लेटा हुआ है, और तो इतने वक्त में इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख ली होती हैं, क्योंकि इसकी मोम एवरीडे इसे अच्छे से पढ़ाती हैं, क्योंकि वो एक अच्छी मोम है। और तो भाई इसके डैड भी इसे अच्छी ट्रेनिंग दे रहा था इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जिससे इसका जो माना और फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। तो यहाँ इसका जो ट्रेनिंग लेवल भी बढ़ रहा था, और इसके डैड ने इसको एक वुडन स्वॉर्ड भी दी है इसके तीसरे बर्थडे पर, यानी ये इसका बर्थडे गिफ्ट भी होता है। और फिर आर्थर पढ़ रहा होता है और इसका डैड आकर कहता है कि चलो ट्रेनिंग करते हैं, और आर्थर प्रैक्टिस के लिए चले भी जाता है। और फिर इसके डैड माना को कंट्रोल करने के लिए इसको कुछ टिप्स देता है, और फिर वो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और आर्थर बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसका डैड फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और फिर इसका डैड कहता है कि आर्थर तुम कर सकते हो, और आर्थर भी सोचता है कि मेरे पास अभी ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और फिर इसे अपनी मॉम से रीडिंग के लिए भी जाना है, और इसे जल्दी ट्रेनिंग ख़त्म करनी होगी। और फिर आर्थर अपने माना को कंट्रोल करके एक जगह पर लाने की कोशिश करता है, और फिर वो अपने डैड पर एक खतरनाक अटैक कर देता है। और जब इसका डैड वो अटैक ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में जो लकड़ी होती है वो टूट जाती है, और इसका डैड फुल एंड फुल शॉक्ड हो जाता है। और आर्थर भी इधर कहता है कि डैड अब बस इतना काफ़ी हो गया, और अब मेरा पढ़ने का वक्त है। और फिर वो लाइब्रेरी में जाकर माना कंट्रोल की प्रैक्टिस शुरू कर देता है, और जहाँ पर बताया जाता है कि जो माना कोर है उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, और ये कलर्स पर्सन के माना प्योरिटी के बारे में बताते हैं। और बिगनर्स के पास जो कलर होता है वो ब्लैक है, और फिर रेड, ऑरेंज और सिल्वर होता है। और जब माना वाइट हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो माना है वो परफेक्ट प्योर है, और ये माना है जितना लाइट होगा इतनी ही इंसान की प्योरिटी अच्छी होगी। और इधर आर्थर फुल ऑन मूड प्रैक्टिस कर रहा होता है, और इसकी मॉम कहती है कि चलो आ जाओ खाना रेडी है, और वो डिनर स्टार्ट कर देते हैं। और भाई इधर आर्थर का जो मूड होता है वो काफ़ी ऑफ लग रहा होता है, क्योंकि इससे माना स्टडी में ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था। और इधर रेनॉल्ड भी टेंशन में था, क्योंकि आर्थर की ग्रोथ को देखकर इसे जल्दी एक ट्यूटर को ढूंढना होगा। फिर आर्थर की मदर इधर रोक्ड होती है, और रेनॉल्ड शॉक्ड हो जाता है। और एलिस कहती है कि आर्थर अभी छोटा है और तुम इसे ट्रेन कर रहे हो, और इस वजह से कोई भी ट्रेनर इसे नहीं पढ़ाएगा। और फिर इधर रेनॉल्ड बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी ग्रो करेगा, अभी ये 3 साल का है, लेकिन ये अपने माना को कंट्रोल कर सकता है, और मैं इसे ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। और इनमें इधर काफ़ी लड़ाई होती है, और आर्थर ये सब देख रहा होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। और तभी इसके मोम और डैड इसकी तरफ देखकर कहते हैं कि चलो अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम क्या करोगे। और इधर आर्थर थोड़ा शॉक्ड और थोड़ा डिप्रेस भी हो जाता है, और ये कहता है कि अब मैं क्या डिसीजन लूँ, और मैं अभी सिर्फ 4 साल का ही तो हूँ। और इधर वो सोच रहा था कि ऐसा आंसर दूँ जिससे इन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर वो कहता है कि क्यों ना हम टीचर से मिलने एक साथ जाएं, जिससे मोम भी इस टीचर से मिल लेगी। और वो दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं, और आर्थर सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। और फिर इसके डैड और मोम यहाँ काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाते हैं, और कहते हैं कि हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा था। और इसकी मोम भी इस बात पर एग्री हो जाती है, और इसका डैड भी बताता है कि हम अगले हफ्ते ज़िराज जाएंगे तुम्हारे टीचर की तलाश में। और फिर अगले सीन में हमें आर्थर बुक पढ़ता हुआ दिखाई देता है, और इसकी मॉम यहाँ पर आकर बुक उठा लेती है और इसे सोने को कहती है, क्योंकि कल के दिन वो ट्रैवल करेंगे ज़िराज सिटी के लिए। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसकी फैमिली और आर्थर सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं, और रेनॉल्ड अपने फ्रेंड से मिलकर काफ़ी खुश होता है और इससे गले भी मिलता है। और इधर आर्थर काफ़ी अच्छी तरह से अपने डैड के फ्रेंड को हेलो करता है, और जो रेनॉल्ड का फ्रेंड था वो रेनॉल्ड की काफ़ी तारीफ़ करता है, और कहता है कि आर्थर तो बहुत ज़्यादा क्यूट और डिसिप्लिन्ड है, और ये तो रेनॉल्ड का बेटा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और इस आदमी का नाम इधर एडम बताया जाता है।
और फिर इधर आर्थर को रेनॉल्ड की फ्रेंड एंजेला उठाकर गले लगा देती है और इधर आर्थर काफ़ी परेशान हो जाता है ये नज़ारे देखकर। और फिर रेनॉल्ड का एक फ्रेंड आर्थर को उठा लेता है और ये बंदा काफ़ी बड़ा यानी स्ट्रोंग और लंबा दिखाई पड़ता है और इधर इसका नाम डार्डन बताया जाता है और आर्थर इसको देखकर जैसे कोमा में चले जाता है। मगर मैं बता दूं कि ये बंदा काफ़ी अच्छा और स्वीट है और वो बच्चों को काफ़ी पसंद भी करता है और इसके पास एक काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और क्यूट डॉग भी था। और इधर आर्थर की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम जैस्मिन होता है और वो चुपचाप वहाँ से चले जाती है और आर्थर ये देखकर कुछ भी समझ नहीं पाता और वो सोचता है कि इसने आखिर मुझे इग्नोर क्यों किया, क्या यहाँ पर मेरी क्यूटनेस फीकी पड़ गई। और फिर आर्थर के पास एक लड़की हेलेनर आती है और वो बताती है कि जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा शाय और इसे लोगों में घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता। और फिर वो लोग अपना सामान कार्ट में रखते हैं और अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं एक फैक्ट बता दूँ कि इस कार्ट को इस एनिमी में एक लीजर टाइप कोई जानवर चला रहा है और आर्थर को भी ये अच्छा लग रहा होता है। और फिर रात को हंटिंग करने के बाद वो कैंपिंग ग्रुप बनाकर खाना खा रहे होते हैं और इधर भाई आर्थर थोड़ा सा उदास भी लग रहा होता है। और फिर हेलन और कहती है कि आर्थर क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। और वो कहती है कि अभी तुम नया नया ट्रैवल कर रहे हो लेकिन आगे चलकर देखना, जब तुम काफ़ी एडवेंचर करोगे तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आर्थर इधर सोचता है कि मैं पिछली दुनिया में तो काफ़ी एडवेंचरर था और काफ़ी जगहों पे भी गया हूँ, बट अब मैं एक बच्चा हूँ तो शायद ये लड़की सही कह रही है। और फिर हेलन और कहती है कि रेनॉल्ड बता रहा था कि तुमने 3 साल की उम्र में ही माना कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। और फिर इधर एडम खड़ा होकर कहता है कि मैं आर्थर की एबिलिटीज़ को खुद चेक करूँगा। और फिर रेनॉल्ड कहता है कि एडम तुम ज़्यादा ताकत मत इस्तेमाल करना। और एडम कहता है कि अच्छा मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। और फिर वो आर्थर को उठाकर फाइट के लिए ले जाता है और इधर आर्थर को एडम एक टाइगर जैसा लग रहा होता है। और फिर वो अपने मोम और डैड की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने कोई फाइट नहीं करनी, हाँ मैं तो इसके हाथों मारा जाऊंगा। और रेनॉल्ड चिल्लाकर कहता है कि आर्थर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम इस एडम के बच्चे को हरा सकते हो। और इधर आर्थर कहता है कि क्या ये लोग पागल हैं, भला मैं सिर्फ 4 साल का ही तो हूँ, लगता है इन्हें ये बात याद दिलानी पड़ेगी। और फिर वो पिछली दुनिया की टेक्निक यूज़ करने के बारे में सोचता है और किंग की पोजीशन में खड़ा हो जाता है और वो अपने माना को फोकस करके पहला अटैक करता है। इधर एडम बड़ी आसानी से इस अटैक को डोज कर लेता है मगर अपना आर्थर यहाँ हार नहीं मानता और फिर अटैक करता है और वो वार करता है तो एडम फिर डोज कर लेता है और फिर एडम अटैक करता है लेकिन आर्थर ये डोज करके एडम को जोर से धक्का देता है जिससे एडम का बैलेंस काफ़ी बिगड़ जाता है और आर्थर इधर अटैक करने वाला ही होता है मगर एडम बैलेंस मेंटेन करके आर्थर पर अटैक कर देता है और आर्थर नॉकआउट हो जाता है। इसकी मोम इधर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि कहीं आर्थर को कोई चोट तो नहीं लग गई और इधर आर्थर को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। और फिर डार्डन एडम को एक ज़ोरदार स्लैप मार देता है और कहता है कि तुमने इसे क्यों मारा। और एडम कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो लेकिन आर्थर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और वो कहता है कि ओए रेनॉल्ड तुमने इसे कौन सी चक्की का आटा खिलाया है और किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हो तुम अपने बच्चे को। और फिर अलाइस आर्थर को हील कर देती है और इधर आर्थर एफिशिएंसी मारते हुए कहता है कि नहीं डैड मुझे कोई ज़्यादा खास ट्रेनिंग नहीं दे रहे, वो तो मैं रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता हूँ और ये सब कुछ तो ज़्यादा नहीं था। और वो सब ये बात मान भी जाते हैं और वो कहते हैं कि ये टेक्निक्स तुम्हें हमें भी सिखानी होगी। और इधर जैस्मिन टेक्निक सीखने से पहले ही गिर जाती है और एडम का तो एक्साइटमेंट में एक ट्रक के साथ टक्कर हो जाती है और अगले सीन में वो सब लोग एक रिवर में नहा रहे होते हैं और एलाइस आर्थर को नहला रही होती है और बाकी लड़के काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। और इधर जैस्मिन बिना किसी से बात किए चुपचाप नहा रही होती है और फिर काफ़ी इंजॉयमेंट और नहाने के बाद वो सफ़र को जारी करते हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और जैसे गाइस मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि इस एनिमी के स्टार्टिंग एपिसोड्स में ज़्यादा फाइटिंग सीन नहीं है, बट आई प्रॉमिस आगे जाके ये एनिमी काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है। तो तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। गुड बाय।